हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको पता ही है मेरा नाम शबनम है। तो अब मैं आपके साथ अपने प्रेगनेंसी जर्नी का सेकंड पार्ट शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी थी। उसका सेकंड पार्ट है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि 5th मंथ के बाद से मेरी प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और कैसे कैसे वो हैंडल्स हुई और कैसे मेरा मतलब दोनों बच्चे सही सलामत इस दुनिया में आए। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें मैं बता रही हूँ कि हमारा जब 5th मंथ हुआ तो हमारा अनोमली स्कैन हुआ, जो कि सबका 20th वीक में हो जाता है। तो मेरी डॉक्टर ने भी मुझसे करवाया, 20th वीक में मेरा स्कैन करवाया था। तो उसमें क्या हुआ, उसमें सब रीडिंग्स वगैरह सब कुछ सही आ रही थी। जो भी होता है उस मुझे उसी टाइम पता लगा था, फिफ्थ वाले जो 5th मंथ का स्कैन होता है उसी में पता लगा था कि मेरे बच्चों की प्लेसेंटा वगैरह जो है वो क्या है। तो फर्स्ट बेबी का प्लेसेंटा मेरा एंटीरियर था, सेकंड का पोस्टीरियर था। और हल्का सा वो था कि पोस्टीरियर तो था बट हल्का सा नीचे था, प्रीविया नहीं था पर प्रीविया के करीब ही था। तो फिर उसके बाद हमने मैम को दिखाया तो उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है। उस टाइम दोनों बच्चों की पोजीशन भी ठीक थी, सेफ्लिक थी। तो मुझे अल्ट्रासाउंड वाली मैम ने बोला था कि ये पोजीशन कोई पक्की तो होती नहीं है, कभी भी चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही टाइम निकल गया। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही है कि मेरा हीमोग्लोबिन कम था। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया पर कुछ बढ़ा नहीं, बहुत कुछ खाया, वीडियोज़ देखी, जो भी कर सकते थे वो किया, पर मेरा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा। 8 था, 7 था, 7 से 8 हुआ, 8 से फिर 7.5 हुआ, इतने में ही वो घूमता रहा। फिर जैसे ही 6 मंथ का एंड हुआ, 6 मंथ का एंड भी नहीं कह सकते, लास्ट वीक चल रहा था 6 मंथ का। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा जो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम थी वो दोबारा से हो गई। मतलब ख़त्म तो हुई नहीं थी कभी भी वो, पर वो कम हो गई थी। पर इसमें क्या हुआ, ज़्यादा हो गई। और इसमें ये नहीं था कि पेट में हो रही है, जैसे हमारे एसिडिटी की प्रॉब्लम से हमारा ये चेस्ट वगैरह पेन होने लग जाता है, पीठ पेन होने लग जाती है, ऐसे हो गया था 6 मंथ के एंड में। तो ये शुरू हो गया, ये 7th के मिड तक रहा है। तो पहले तो समझ नहीं आया कि क्यों दर्द हो रहा है। सब बोलते थे कि बच्चों का प्रेशर है, इस वजह से दर्द कर रहा है, सीना दर्द करता है, ये वो बहुत मतलब बातें हो रही थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई, उनको बताया कि मेरे ना चेस्ट पेन हो रही है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी एसिडिटी की ही, खाली पेट लेने के लिए। तो पहले पहले मैंने खाई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 5-7 दिन ऐसे ही निकल ही गए। और जब मैंने वो थोड़ी मतलब 10-15 दिन खाई, तब जाके ये पेन मेरा आराम होने लग गया। और ये नहीं होता था, चेस्ट पेन होती थी साथ में, दोनों मेरी बाजू जो है यहाँ यहाँ तक के होने तक मतलब दर्द करती थी, बहुत ज़्यादा दर्द करती थी। बिल्कुल भी मतलब मेरे शरीर में जान नहीं मिलती थी जब पेन होने लग जाता था, ना ही दिमाग काम करता था मेरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होता था। फिर कैसे भी ये टाइम निकला, 7th मिड आया, 7th जब मिड हो गया तो ये भी प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो सब कंफर्टेबली चल रहा था। कभी कभी मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी और उस टाइम में खास इतनी भूख लगती नहीं थी, पर इतनी लगती थी कि चलो भाई मैं खा रही हूँ, मेरे बच्चों को लग रहा है। मुझे तो कुछ लगता नहीं था क्योंकि मैं बस वैसी ही लग रही थी, पतली से पतली, और भी पतली हो गई थी। पर मेरा वेट वगैरह बढ़ा, मतलब ऐसे वेट बढ़ रहा था, बट मेरा, मैं अपना बताऊँ तो मेरा पूरा शरीर वैसे के वैसे ही था। जो भी था वेट जो भी होता है वो पेट पे ही था, कि पेट में ही जा रहा है। और मेरा पेट ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, उसकी भी टेंशन होती थी कि बच्चों का वज़न तो सही है। तो फिर इसके बाद मेरा 7 मंथ में स्कैन हुआ, ग्रोथ स्कैन। तो उस स्कैन में क्या आया, सब हमें तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि कब होगा ये, कब हमें पता लगेगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो हमने करवाया स्कैन, सब कुछ नॉर्मल आया उसमें। बट एक प्रॉब्लम हो गई कि उसमें बच्चों की जो पोजीशन है, फर्स्ट बेबी की मेरी पोजीशन वो आ गई ब्रीच, और सेकंड की आ गई ट्रांसवर्स। तो उसकी भी टेंशन कि अब तो भाई नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं सकती। मेरी फर्स्ट जो बेटी है वो नॉर्मली हुई थी। तो फिर बोलने लगे कि अभी टाइम है, हो सकता है पोजीशन चेंज कर सकते हैं बच्चे। तो चलो ये भी हमने तैयार थे, हम लोग अपने प्रिपेयर कर लिया था अपना माइंड कि हाँ भाई ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन करवा लेंगे, नॉर्मल हुआ तब तो और अच्छी बात है। पर फिर क्या हुआ, जैसे ही 7th का एंड आया, लास्ट वीक, मतलब जो जो भी हुआ है मुझे हर महीने के एंड में ही शुरू हुआ है कोई भी प्रॉब्लम।
जैसे ही 7th का लास्ट वीक शुरू हुआ, मुझे इचिंग स्टार्ट हो गई पूरी बॉडी पे। तो हल्की हल्की होती थी, सबसे ज़्यादा हथेलियों पे और तलवों पे होती थी सबसे ज़्यादा, पहले पहले तो मैं इसको बस कैसे भी टाइम निकल रहा था। हफ्ता निकला तो नॉर्मल सी थी, बर्दाश्त हो जाती थी, कोई चक्कर नहीं था। तो सब बोलते ही हैं कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं इसका, इसलिए ये होती है। तो मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया, चल रहा था। फिर क्या हुआ, जैसे ही 8th शुरू हुआ मेरी इचिंग बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई। मुझे मतलब ना नींद आती थी, मुझे इतनी ज़्यादा इचिंग होती थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर के पास गई वहाँ पे, वो उनको बताया तो उन्होंने मुझे एलर्जी की दवाइयाँ दी। तो वो खाती थी तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं था। ऐसे ही फिर 10 दिन निकले। मैंने कहा क्या पता थोड़े दिन खाऊंगी तो फ़र्क पड़ जाएगा। 10 दिन निकले तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास फिर से गई। मैंने बोला मुझे नहीं हो रहा कंट्रोल। वो मुझे टेस्ट कराती थी, जितनी बार जाती थी टेस्ट होता था। LFT का लीवर फंक्शन टेस्ट होता था, तो उसमें सब कुछ नॉर्मली आता था। ऐसे ही करते करते 8th मंथ का जब 15-20 दिन निकले तो फिर उन्होंने टेस्ट कराया तो पता लगा कि मेरा SGOT और SGPT लेवल बढ़ रहा है। उस टाइम तो मेरी इचिंग इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे थी कि पूछो ही मत। मैं सो नहीं पाती थी, ऐसा लगता था जैसे पूरे शरीर में सुइयाँ चुभ रही हों। और मतलब जब भी वो होता था तभी मेरी नींद खुल जाती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि चलो जी, उन्होंने फिर मुझे लीवर की दवाइयाँ दी। तो वो जब मैं खाने लग गई तो बस वही सुइयाँ चुभनी बंद हो गई। इचिंग तो हो ही रही थी, मेरे नाखूनों के अंदर इचिंग होती थी। अब बताओ कोई नाखूनों के अंदर कैसे खुजली करे। और ऐसे ही पैरों में भी होती थी, हाथों में मेरे पैरों पे निशान पड़ गए थे खुजा खुजा के, इतने ज़्यादा जख्म हो गए थे। हाथ सबसे ज़्यादा पैरों में होती थी, हाथों में होती थी। फिर उसके बाद हमने कैसे भी टाइम निकाला। फिर मैं मैम के पास गई। उस टाइम मेरा ना प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होने लग गया था पेट का, नीचे को मुझसे बिल्कुल ही नहीं खड़ा हुआ जाता था। मैं खड़ी होती थी तो ऐसे लगता था कि बस बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैं मैम के पास गई, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह दिए। उन्होंने कहा कि कैसे 20 दिन निकाल लो, फिर उसके बाद हम करवा ही देंगे डिलीवरी, चाहे नॉर्मल हो चाहे C-सेक्शन हो। तो ऐसे ही टाइम निकलते गया। फिर उसके बाद अचानक से मेरा 9th मंथ में स्कैन होना था। तो ऐसे ही मेरा 9th वीक स्टार्ट हुआ। 9th वीक जब स्टार्ट हुआ तो क्या था कि हम डॉक्टर के पास गए वही इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम के साथ। फिर मैम ने बोला कि आपका एक अल्ट्रासाउंड भी होना है, वो होगा। और इसके पहले हाँ, 7th के एंड में मेरा वो ग्लूकोज टेस्ट भी हुआ था, ग्लूकोज टॉलरेंस वाला। तो वो भी टेस्ट कराया था तो बिल्कुल सही आया था। तो उसमें क्या था, एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरा जैसे थर्ड थर्ड 3 बार होता है ये टेस्ट, तो सेकंड और थर्ड में जो था वो ज़्यादा गैप नहीं आ रहा था। मतलब वैल्यूज तो नॉर्मल आ रही थी सारी, जो भी आ रहा था सब नॉर्मल था। बट क्या है कि जो सेकंड और थर्ड वाला टेस्ट था ग्लूकोज का, उसमें जो होना चाहिए, गैपिंग होनी चाहिए कि हाँ भाई इतना ग्लूकोज हमारे बॉडी ने एब्जॉर्ब कर दिया, चाहिए वो। तो वो क्या था कि उसमें इतनी ज़्यादा गैपिंग नहीं आ रही थी। तो मेरा 4 बार हुआ ये, 4 बार उन्होंने ब्लड दिया, चौथी बार भी सेम ही आया। तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल है, कि आपकी बॉडी ऐसे ही रिएक्ट कर रही है। तो फिर शुगर टेस्ट भी नॉर्मल आ गया था। पिछली प्रेगनेंसी में मुझे शुगर की प्रॉब्लम, मतलब जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है वो स्टार्ट हुई थी बट कंट्रोल हो गई थी। इसमें मुझे अल्लाह का शुक्र है कि हुई ही नहीं। फिर उसके बाद हम आते हैं 9th मंथ पे। 9th मंथ पे जब मैम ने बोला स्कैन करवाना है तो क्या हुआ, मैं चली गई। फिर हमने भी पूछा कि कब करवाना है। तो वो कहते हैं अभी नहीं करवाएंगे, जब हमें लगेगा कि हाँ भाई अब डिलीवरी करवानी है उससे 1 वीक पहले करवाएंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो। फिर उसके बाद वही प्रेशर वाली बात आई, उन्होंने दवाइयाँ दी, वो भी कंट्रोल हो गया। तो मतलब उन्होंने बोल दिया था अपना बेड रेस्ट करो, हो जाएगा। तो मैं तो बेड रेस्ट पे ही थी। इचिंग ज़्यादा थी, इचिंग की कोई तोड़ है नहीं था कि हाँ भाई वो कब ठीक होगी कब नहीं होगी। बस उसका यही था कि अब डिलीवरी होगी तभी ये जाएगी इचिंग। बहुत फिर टाइम निकला तो हमें 25 सितंबर की डेट दी थी मैम ने कि 25 सितंबर को आप अल्ट्रासाउंड करवा के आना। क्योंकि मेरे सारे अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल में नहीं होते थे, उनके पास कुछ ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो बाहर से ही होते थे।
फिर जब मेरा ऐसे ही 23 सितंबर की बात है दिन में कि 23 नहीं 22 की ही लगा लो, मुझे ना डिस्चार्ज शुरू हो गया कुछ। तो सबको ही पता है कि ऐसे तो डिस्चार्ज होता ही है, वाइट डिस्चार्ज होता है। तो क्या हुआ जब वाइट मुझे लगा नॉर्मल हो रहा है, बट वो डिस्चार्ज थोड़ा अलग था। तो फिर उसके बाद पता लगा कि नहीं भाई, ये तो म्यूकस प्लग है। तो वो 22 से ही आ रहा था। तो मेरी भाभी हैं, उनको भी ऐसे आता था, तो उनको अपनी डिलीवरी के 10 दिन पहले से आ रहा था। तो मैंने कहा मेरी भी डिलीवरी को इतना ही टाइम पड़ा है, तो इसीलिए आ रहा है, इतना ध्यान दिया नहीं। फिर वही 21 को शुरू हुआ था। फिर ये मैं 23 की बात है, 23 को मेरे पूरा दिन डिस्चार्ज हुआ है, हल्का हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, मतलब पूरा प्रॉपर म्यूकस प्लग निकला था। तो फिर मुझे टेंशन हो गई कि इतना ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, ये क्या है, क्योंकि दिन में मुझे 2 बार कॉन्ट्रैक्शन भी हुई थी। 23 को 2 बार कॉन्ट्रैक्शन हुई, मुझे पता। और इसमें क्या था, एक बात और है कि इसमें जैसे मुझे 23 से 4-5 दिन पहले से ही ऐसे होता था कि मुझे अचानक से दर्द होता था पेल्विक एरिया में, और ना कॉन्ट्रैक्शन हो जाती, मेरा पूरा पेट टाइट हो जाता था, एकदम टाइट, ऐसे लगता था जैसे पत्थर हो गया है। और बहुत ज़ोर से एक बार ही दर्द होता था, 2-3, मतलब लगा लो 1 मिनट के लिए मैं जहाँ खड़ी हूँ खड़ी ही रहती थी, चाहे जहाँ बैठी हूँ बैठी ही रहती थी, जहाँ लेटी हूँ लेटी ही रह जाती थी, मतलब हिल डुल नहीं सकती, इतना तेज़ दर्द आता था और पेट एकदम पत्थर हो जाता था। तो ये भी बोला, मतलब जो होती हैं आंटियाँ आसपास की, हमारे घर आई थी, तो उनको पूछा तो वो कहते ये सब नॉर्मल है, ये तो होता ही है प्रेगनेंसी में, कि इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, कि टाइम आ रहा है डिलीवरी का पास, तो ये सब होना ही है। तो फिर इस ऐसे करते करते वैसे ही फिर एक आंटी ने देखा, वो कहती कि इसकी अब डिलीवरी 1-2 दिन में हो जाएगी। वो कह रही थी, मैं मान नहीं रही थी, मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो 20 दिन पड़े, कैसे 1-2 दिन में हो जाएगी। तो फिर हम लोग बैठे से 23 को पूरा दिन निकला। शाम को जब ज़्यादा म्यूकस प्लग आ गया तो फिर टेंशन हो गई, फिर मैंने कहा कि चलो कल जाके दिखा के आएंगे। रात हो गई थी तो हमने बोला कि कल दिखा लेंगे डॉक्टर को। ऐसे ही फिर रात को 11:30 बजे, मैं उस दिन मैंने 2 बार खाना खा लिया, मुझे इतनी भूख लग रही थी, 11:30 बजे मैं खाना खा रही, और उसी टाइम मुझे कॉन्ट्रैक्शन हुई, मतलब ज़ोर से दर्द आया एक बार, और फिर वही कुछ सेकंड्स में चला भी गया। फिर मैंने कहा फॉल्स भी तो आते हैं ना पेन, वो भी हो सकता है। इतना वो भी ध्यान नहीं दिया। फिर उसके 5 मिनट बाद फिर आया, फिर चला गया। फिर उसके बाद मेरा दर्द आराम हो गया, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। फिर 12 बजे, 12 बजे फिर 2-3 बार दर्द आया, फिर बिल्कुल मतलब नॉर्मल हो गया। फिर मैं सो गई। सोने के बाद जब 1:30 बज रहा है तो मुझे अचानक से इतना तेज़ दर्द आया, फिर मैं उठ गई। नो 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 नो। फिर मैं जब मेरा बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द आया तो फिर मैं उठ गई, और उठने के बाद क्या हुआ, मैंने मम्मी को उठाया कि मम्मी मुझे बहुत ज़ोर से दर्द हुआ, पता नहीं क्या है क्या नहीं, मुझे ये लग नहीं रहा कि लेबर पेन है। मतलब मेरा पहले का जो लेबर पेन था मेरी बेटी के टाइम का वो अलग था, और इस टाइम का जो लेबर पेन था वो बहुत ही अलग था, मतलब पेन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम तो मेरा अलग ही तरीके का पेन आ रहा था, इस टाइम भी अलग ही तरीके का आ रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा मम्मी देखते हैं, अब 1:30 तो बज गया है, थोड़ा सुबह होने की वेट करते फिर चलेंगे डॉक्टर। मम्मी तो कह रही थी अभी चलो अभी चलो। फिर उस टाइम आराम हो गया था पेन, तो मैंने कहा चलो निकाल लूँगी मैं, 4 तो बजा ही दूँगी। तो फिर जब 2 बजे हैं तो मेरा पेन फिर से आया है, और इतनी ज़्यादा गंदा दर्द था वो, इतना ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ था कि मैंने कहा मम्मी चलो, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। एक ही पेन ने मेरी हालत ख़राब कर दी। फिर हमने क्या किया, हम लोग उसी टाइम 2 बजे ये बात हुई, हम 2:30-3 बजे हम सामान तो क्या ही पैक करना था, थोड़ा बहुत ले लिया कि हाँ भाई क्या पता क्या ही है, लेबर पेन है कि क्या है। तो हम लेके चले गए हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल गए वहाँ पे नर्सिस थी, नर्सिस के बोला कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो फिर उन्होंने मुझे मैम से बात करके आईवी वगैरह लगाई, इंजेक्शन वगैरह दिया, पर क्या हुआ मेरा दर्द कंट्रोल नहीं हुआ और बढ़ गया। जैसे ही बढ़ा दर्द तो 2-3 ही कॉन्ट्रैक्शन हुए होंगे, पर बर्दाश्त के बाहर हो गए। तो हम 5 बजे का वेट करते कि मैम 5 बजे आने वाली थी, पर दर्द इतना ज़्यादा था कि हमने बोला कि नहीं मैम को बुला दो, अब नहीं कंट्रोल हो रहा। और मेन बात थी कि हमारे बच्चों की पोजीशन ही ब्रीच और ट्रांसवर्स थी, इसीलिए हमें ज़्यादा टेंशन थी। तो हमने डॉक्टर को, नर्स को बोला, तो उन्होंने अपना डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर आ गई। उन्होंने जब चेक किया,
इंटरनल चेकअप किया तो वो कहते कि भाई बच्चे तो बिल्कुल मतलब जो है सर्विक्स का जो मुंह है वो खुल चुका है, अब मतलब बच्चे कभी भी आ सकते हैं बाहर। तो फिर वही बात हो गई, ब्रीच होने की वजह से उन्होंने मेरा जल्दी ही ऑपरेशन कर दिया। मतलब 5 बजे ये सारा शुरू हुआ, 6 बजे मेरे बच्चे मेरे पास थे, जो कि बहुत सही से हो गए। और मतलब मेरे फर्स्ट बेबी का जो वेट था वो 2.5 केजी था और सेकेंड वाले का 1.8 केजी था। तो सेकेंड वाला थोड़ा कमज़ोर था, पर दोनों मतलब अच्छे से हो गए। उसको थोड़ा ऑक्सीजन पे रखा था। मतलब दोनों मुझे बॉयज़ हुए थे और अभी भी मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1.5 महीने के ही हैं। तो बस दुआ करो कि मेरे बच्चे हमेशा सही सलामत रहें, उनकी अच्छी लंबी उम्र हो और मेरे पास हमेशा रहें। सबको यही चाहिए होता है कि उनके बच्चे अच्छे से रहें, और तो कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। और ऐसे ही आगे मेरी लाइफ के बारे में अगर आपने जानना हो, मुझसे कुछ सीखना हो कि हाँ मेरे साथ हुआ है, मुझे पता है कि इस दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट मैं आप लोगों के लिए एक ज़रिया बनना चाहती हूँ कि आप लोगों को भी उम्मीद मिले, आप लोगों की भी ज़िंदगी जो है होप जिसकी छूट गई हो कि हाँ वो आगे प्रेग्नेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, चाहे जीने का मन ना कर रहा हो। मेन बात तो यही है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएं तो किसी का भी मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े, मैं आप लोगों को अपनी सारी बातें बताऊंगी, मैंने उन सब चीज़ों को कैसे ओवरकम किया है या उसके साथ जी रही हूँ, ये सब बताऊंगी। पर आप लोगों की लाइफ मैं अपनी तरफ से आपकी लाइफ में हेल्प करना चाहती हूँ कि हाँ कि कोई मेरी तरह ना मतलब ऐसे ना हो जाए, नाउम्मीद ना हो जाए कि हाँ भाई हमारे साथ ये क्या हो गया, अब मैं कैसे रहूँगी, कैसे अपनी लाइफ आगे कंटिन्यू करूँगी, वो भी इतनी कम एज में। तो इसीलिए आप लोग मुझे प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हो। अब पता ही है कि इतना कुछ याद रहता नहीं है वीडियो में, कोई किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, किसी की कोई, अगर मुझे उसके बारे में पता हुआ तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो अब आज के लिए इतना ही, चलो मेरी यही थी प्रेगनेंसी जर्नी। तो टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।